ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 9वें अध्याय का पहला मंत्र। देव सवितः प्रसुभं यज्ञं पशुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाजं नः स्वदतु स्वाहा। कहा, हे सदा प्रकाश स्वरूप सब जगत की सृष्टा जगदीश्वर, आप कृपा करके यज्ञादि उत्तम कर्मों को सारे संसार में फैला दो। यज्ञ आदि कर्मों के करने वालों के ऐश्वर्य को बढ़ाओ, जिसको देखकर यज्ञ आदि कर्मों के करने की रुचि सबके मन में उत्पन्न हो। आप आश्चर्य स्वरूप अपने प्रेमी जनों की बुद्धियों को शुद्ध करने वाले हैं। कृपया हमारी बुद्धि को भी शुद्ध करें। आप वेदों के और वाणी के पालक हैं। हमारी वाणी को भी सत्य भाषण करने वाली और मधुर बोलने वाली बनाओ। तो देखो, इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है कि वह परम पिता परमात्मा सब जगत का सृष्टा है, सब जगत का बनाने वाला है, जगदीश्वर। कहा, आप कृपा करके यज्ञादि उत्तम कर्मों को सारे संसार में फैला दो। यानी यज्ञादि कर्म जितने भी सुकर्म हैं, यज्ञ यानी पुण्य कर्म जितने भी हैं, उनको सब जगह जो है फैला दीजिए। यज्ञ आदि कर्म करने वालों के ऐश्वर्य को बढ़ाओ, और जो यज्ञ आदि कर्म करने वाले हैं उनके ऐश्वर्यों को आप बढ़ाइए। कहते हैं, जिसको देखकर और लोगों की भी रुचि जो है, सबके मन में जो है ये रुचि पैदा हो कि हम भी यज्ञ करें, हम भी पुण्य का कार्य करें, अच्छे कार्य करें। ऐसी अभिलाषा सबके मन में उत्पन्न हो, इस प्रकार की भावना बनाइए। आप आश्चर्य स्वरूप हैं, आपको देख करके आश्चर्य होता है, और आप अपने प्रेमी जनों की बुद्धियों को शुद्ध करने वाले हैं। जो भी आपका भक्त बन जाता है, आपका प्रेमी बन जाता है, जिससे आप प्रेम करने लग जाते हैं, उसकी बुद्धि को आप शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। तो हे प्रभु, आप हमारी बुद्धि को भी शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आप वेद और वाणी के पालक हैं। वेदों के और वाणी को, इनका पालन करने वाले हैं। तो हे प्रभु, हमारी वाणी को भी सत्य भाषण करने वाली और मधुर बोलने वाली बनाइए। हे प्रभु, आप हमारी वाणी को भी शुद्ध और पवित्र करने वाली बना दीजिए। तो देखो, कितनी बढ़िया बात इस मंत्र में बताई गई है कि प्रभु, आप संपूर्ण सृष्टि की सृष्टा हो। आप यज्ञादि को जो है विश्व में फैला दीजिए, सर्वत्र फैला दीजिए। अर्थात पुण्य कार्यों को करने वाले लोग को अधिक से अधिक बढ़ा दीजिए, और इनकी ऐश्वर्य को बढ़ाइए। जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, यज्ञादि कर्म करने वाले हैं, उनके ऐश्वर्य को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, उनके ऐश्वर्य को बढ़ा दीजिए, ताकि उनको देख करके संसार के और मनुष्यों के अंदर भी ये भावना जागृत हो कि हम भी यज्ञ करें,
यानी यज्ञ कर्म करने की प्रेरणा उनके अंदर भी उत्पन्न हो, ऐसी आप कृपा कर दीजिए प्रभु। आप आश्चर्य स्वरूप हैं, आप देख करके, आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होता है। और आप अपने प्रेमी भक्तों के बुद्धि को पवित्र करने वाले हैं। हे प्रभु, आप हमारी बुद्धि को भी पवित्र कर दीजिए, शुद्ध ज्ञान की ओर अग्रसर कर दीजिए, प्रेरित कर दीजिए। आप हमारे भाषणों को भी मधुर बोलने वाली और सुंदर बना दीजिए, पवित्र करने वाली बना दीजिए। हमारी वाणी को पवित्र कर दीजिए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि आप हमारी वाणी को भी शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। तो बड़ी सुंदर कामना इस मंत्र में मनुष्य के लिए की गई है। मनुष्य प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, मालिक हैं, रक्षक हैं। आप अच्छे कामों को यानी पुण्य कामों को, यज्ञादि कर्मों को फैलाइए। यज्ञ का तात्पर्य होता है सुकर्म करना, पुण्य कर्म करना, केवल और केवल हवन करना नहीं है। हवन जो है देव यज्ञ के अंतर्गत आता है और बाकी सारे पुण्य कार्य जो है यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। हम कहीं धर्मशाला बनवाते हैं, यज्ञ के अंदर आता है। कुआं बावड़ी आदि बनवाते हैं, यज्ञ के अंतर्गत आता है। किसी अस्पताल का निर्माण करते हैं जहाँ दुखियों को, दीनों को सेवा दे सकें, वो यज्ञ के अंतर्गत आता है। यानी संसार में जितने भी सुकर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, उत्तम कर्म हैं, वो सब के सब जो है यज्ञ के अंतर्गत आता है। तो इसलिए कहा कि प्रभु, इस यज्ञ को फैला दो आप पूरे संसार में, ताकि उनको देख करके दूसरा भी प्रेरित हो और दूसरा भी ये यज्ञ करने के लिए आगे बढ़े। और आप वाणी के रक्षक हो, पालक हो। प्रभु, हमारी वाणी को भी पवित्र कर दीजिए। आप अपने भक्तों की वाणी को जो है शुद्ध और निर्मल कर देते हैं। आप हमारी वाणी को भी शुद्ध और पवित्र कर दीजिए, ताकि हम मधुर भाषण वाले बन सकें, सुंदर श्रेष्ठ विचारों को आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान दे सकें। प्रभु, ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारी वाणी को शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। तो आइए इस मंत्र से प्रेरित होकर के हम अपनी वाणी को शुद्ध और पवित्र बनाने का प्रयत्न करें और यज्ञ में अपनी भागीदारी निभाने का प्रयत्न करें। हम किसी न किसी रूप में जिसके पास जितना है उससे यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, तो जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति।